क्या होगा जब भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसी के सबसे वफादार सेवक के सामने हार मान ले? एक ऐसा पल जब सुदर्शन चक्र रुक गया और पूरी सृष्टि कुछ सेकंड के लिए थम गई। समुद्र की लहरें धीरे धीरे द्वारका के स्वर्णिम महल से टकरा रही थी। हवा शांत थी, आकाश निर्मल था और सब कुछ बिल्कुल संतुलित लग रहा था। लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसी घटना छिपी थी जो कुछ ही पलों में ब्रह्मांड के संतुलन को हिला देने वाली थी। भगवान विष्णु अपने दिव्य दरबार में विराजमान थे। उनके पास थे उनके सबसे विश्वसनीय साथी गरुड़ और उनका अजय अस्त्र सुदर्शन चक्र। तभी अचानक धरती पर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो देवताओं से भी अलग थी, जो अस्त्रों से भी परे थी। वो ऊर्जा थी भक्ति की, और उस भक्ति का नाम था हनुमान। हनुमान अपने प्रभु श्रीराम के नाम का जाप करते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके थे जहां उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। देवताओं के बीच एक सवाल उठा, गति, शक्ति और भक्ति, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? और इस सवाल का जवाब खुद भगवान विष्णु भी जानना चाहते थे। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा। जाओ और हनुमान की शक्ति को परखो। गरुड़ मुस्कुराए। उनके लिए ये बस एक और चुनौती थी। उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश को चीरते हुए सीधे पृथ्वी की ओर निकल पड़े। उधर हनुमान ध्यान में लीन थे। गरुड़ उनके सामने उतरे और गर्व से बोले, हे वानर, तुम्हारी शक्ति की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी है, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम सच में उतने ही शक्तिशाली हो? हनुमान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ शांति थी। शक्ति मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। गरुड़ मुस्कुराए और बिना एक पल गंवाए आक्रमण कर दिया। एक तेज हवा का झोंका उठा। गरुड़ की गति बिजली से भी तेज थी। उनकी ताकत पहाड़ों को हिला सकती थी, लेकिन हनुमान वहीं खड़े रहे। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया और गरुड़ का वार एक ही पल में रुक गया। गरुड़ पहली बार चौंक गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पहले से भी ज्यादा तेज हमला किया, लेकिन हनुमान जैसे किसी और ही ऊर्जा से जुड़े हुए थे। वो शांत थे, अड़िग थे, अटल थे। उधर द्वारका में भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया, ये युद्ध सामान्य नहीं है। यहां सिर्फ शक्ति नहीं, कुछ और भी काम कर रहा है। तभी उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ और सत्य सामने लाओ। सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया। उसकी गति, उसकी ऊर्जा, सब कुछ कई गुना बढ़ने लगा। वो हवा को चीरता हुआ, आकाश को काटता हुआ सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ा, जहां गरुड़ और हनुमान आमने सामने थे। गरुड़ पीछे हटे, क्योंकि वो जानते थे अब मामला उनके हाथ से बाहर हो चुका है। अब ये एक दिव्य निर्णय बन चुका था। सुदर्शन चक्र सीधे हनुमान की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि समय भी धीमा पड़ गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। लेकिन हनुमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ एक नाम लिया, राम। और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुदर्शन चक्र, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी नहीं झुकता, वो रुक गया। बस हनुमान के सामने, पूरी तरह शांत, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्हीं की आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। भगवान विष्णु मौन हो गए और ब्रह्मांड कुछ पलों के लिए ठहर गया। हनुमान ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, जहां भक्ति होती है, वहां शक्ति भी झुक जाती है। उस दिन एक सच्चाई सामने आई। गरुड़ की गति, सुदर्शन की शक्ति, दोनों ही अपार है, लेकिन भक्ति के सामने सब कुछ छोटा पड़ सकता है।
भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने देखा कि सबसे बड़ी शक्ति न गति है न अस्त्र, बल्कि सच्ची भक्ति है। और उसी दिन से एक नियम हमेशा के लिए बदल गया। अब सुदर्शन चक्र को बिना पूरी सच्चाई जाने आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि अगर एक बार वो निकल जाए तो उसे रोकना खुद भगवान के लिए भी आसान नहीं होता। तो सोचिए, अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम उसे कभी समझ पाएंगे?